जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। सुचेर भावा शौचा, पवित्रता का नाम शौच है। सुचिता माने पवित्रता। ये भगवान आत्मा क्रोध मान माया लोभ आदि कसायों से, मोह राग द्वेष आदि भावों से मैला हो रहा है और उनके अभाव से ये परम पवित्र बनता है। तो ये भगवान आत्मा तो स्वभाव से परम पवित्र ही है। उस पवित्र स्वभाव का आश्रय लेने से, उसमें अपनापन करने से, उसका ध्यान धरने से पर्याय में जो पवित्रता प्रकट होती है उसे उत्तम शौच धर्म कहते हैं। आपकी पूजन की पंक्ति में एक पंक्ति आती है, धर्म बड़ो संसार में, शौच धर्म के संदर्भ में, कि ये शौच धर्म लगभग सब धर्मों से बड़ा धर्म है। क्या बात करते हो? उत्तम क्षमा से, उत्तम मार्दव से, उत्तम आर्जव से, उनसे भी बड़ा है? कि हाँ, उनसे भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि क्षमा तो क्रोध के अभाव को कहते हैं, मार्दव तो मान के अभाव को कहते हैं, आर्जव तो माया के अभाव को कहते हैं, और शौच अकेले लोभ के अभाव को नहीं, 25 कसायों के अभाव को शौच धर्म कहते हैं। क्यों? कैसे? एक कसाएं जो 25 है ना, तो जब ये नष्ट होती हैं तो क्रोध मान माया सब नष्ट हो जाते हैं और अंत में लोभ बचता है। क्या? वो 10वें गुणस्थान के अंत तक रहता है। उसके पहले 25 कसाएं खत्म हो जाती हैं। तो ये समझ लो कि लोभ खत्म हो गया तो 25 कसाएं खत्म हो गई। इसलिए लोभ कसाय का अभाव नहीं, लोभांत कसाय का अभाव। लोभांत माने क्या? लोभ है अंत में जिनके, तो क्रोध मान माया लोभ अंत में कौन है ना? लोभ है अंत में जिनके, ऐसी कसायों के अभाव का नाम शौच धर्म है। क्यों भाई साहब? क्या आत्मा को अपवित्र अकेला लोभ ही करता है, क्रोध नहीं करता? मान माया से आत्मा अपवित्र नहीं होता। यदि सब कसायों से अपवित्र होता है तो फिर सभी कसायों के अभाव से पवित्रता प्रकट होगी ना। और क्रोध मान और माया ही थोड़ी कसाएं हैं। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी तो कसाएं हैं ना। तो उन्होंने लिखा कि धर्म बड़ो संसार में, इसको सबसे बड़ा धर्म घोषित किया है, तो उन्होंने वैसे ही नहीं लिख दिया है। एक और धर्म के बारे में ये बात आएगी, उत्तम आकिंचन्य धर्म के बारे में। जब उसकी चर्चा होगी तब बात करेंगे। वो 9वां धर्म है, अभी दिन बहुत बाकी है। 13 के दिन उसकी चर्चा होगी। और भाई साहब, ये सारी दुनिया, वैसे भी लोक में कहा जाता है ना, लोभ पाप का बाप बखाना, कि लोभ पाप का बाप है।
ऐसा कौन सा पाप इस जगत में है कि ये जीव लोभ के बस ना करता हो। आचार्यों ने बहुत उदाहरण दिए शास्त्रों में कि लोभ के वशीभूत होकर लोगों ने कैसे कैसे पाप किए हैं, उनकी चर्चा हमारे शास्त्रों में है। तो ये लोभ क्या है और इसके त्याग में जो पवित्रता प्रकट होती है वो क्या है, उस पर हम जरा विचार करें। ये सारा जगत तो पैसे के लोभ को ही लोभ मानता है, और किसी व्यक्ति ने उदारता से खर्च कर दिया, चाहे वो अपने विषय भोगों में ही क्यों ना किया हो, तो हम उसे निर्लोभी घोषित कर देते हैं। माने निर्लोभी माने शौच धर्म का धनी। क्यों? बाजार में आप गए, आपके चाय पानी का खर्चा उसने उठा लिया, सिनेमा के टिकट उसने खरीद लिए, सबको सिनेमा दिखा दिया, तो कहते बहुत निर्लोभी आदमी है ना। 1 मिनट में हम सर्टिफिकेट दे देते हैं, और यदि उसका भी खर्चा आपको उठाना पड़ा तो कहते बड़ा कंजूस है। आप धर्म के ही नाम पर चंदा मांगने गए अपनी संस्था के लिए, और आपने जो कल्पना की थी, आशा की थी, उससे ज़्यादा उसने पैसा दे दिया, तो आप उसे निर्लोभी घोषित कर देते हैं, और उससे कम किया तो 1 मिनट में लोभी घोषित कर देते हैं। भले ही उसने यश के लोभ में ही वो सबसे ज़्यादा पैसे दिए हों, वो पूछता है किसने क्या लिखा है, किसने क्या लिखा है, कि साहब अब क्या बताएं, नहीं बताओ, पानी बताओ, और पानी देख करके और उन सबसे ज़्यादा ऊपर अपना नाम लिख देता, 1 से 1 रुपया बढ़ाकर। क्यों? तो उसने यश के लोभ में ही क्यों ना आपको ज़्यादा पैसा लिखाए हों, लेकिन आप उसे निर्लोभी घोषित कर देते हैं। अरे भाई, लोभ अकेले पैसे का ही नहीं होता है, यश का, नाम का, काम का, रूप का। रूप के लोभियों को पैसा पानी की तरह बहाते हुए आपने कहीं भी देख सकते हैं। नाम के लोभियों को पैसा पानी की तरह बहाते हुए आप कहीं भी देख सकते हैं ना। इतिहास में उदाहरण हैं, पुराणों में कहानियाँ आती हैं, पवनजय अंजना के रूप पर ही तो लुभाए थे, राजा सैनिक चेलना के रूप पर ही तो लुभाए थे, और वो कौन सा अष्टम एडवर्ब था, कौन था। और हमें क्यों जाए इतिहास में, हम तो रोजाना घटनाएं देखते हैं ना, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं। क्यों? कि रूप के चक्कर में कैसी कैसी घटनाएं इस जगत में होती हैं। नाम के लोभी ऐसा कहते हुए आपको जगत में कहीं भी मिल जाएंगे। क्या रखा है, एक दिन तो सबको मरना ही है। यदि कुछ अच्छा दान दे के अपना नाम लिखा जाओगे तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। क्यों? यानी अमर आत्मा को मरना है और नाम अमर हो जाएगा। आपको मालूम है, जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करके अंत में एक शिला है जहाँ चक्रवर्ती लोग अपना नाम लिखते हैं कि हमने 6 खंड को जीत लिया। उस शिला पर नाम लिखने गए तो उन्हें इस बात का बहुत अभिमान था कि मैं पहला चक्रवर्ती हूँ। क्या? अपने बाप से भी बड़ा बनने में गौरव आ रहा था। मैंने बाप चक्रवर्ती नहीं थे, क्यों? और मैं चक्रवर्ती हूँ। पहला का मतलब क्या, हुक्मचंदी है?
लेकिन जब वहाँ देखा तो वो कोसों लंबी चौड़ी शिला चक्रवर्तियों के नामों से भरी पड़ी थी और उसमें 1 इंच जगह भी खाली नहीं थी जहाँ वे अपना नाम लिख देते। तो उन्होंने एक चक्रवर्ती का नाम मिटाया, क्यों, और उस पर अपना नाम लिख दिया। और उसी वक्त सोचने लगे कि इसके बाद कोई नया चक्रवर्ती आएगा तो मेरा नाम मिटाएगा और वो अपना नाम लिख देगा। ये नाम मिटाकर लिखने की परंपरा हमारे युग के आदि से ही शुरू हो गई थी, है ना। एक पार्टी का राज आता है तो गांधी जी के स्टेच्यू सारे गांव-गांव में लग जाते हैं, क्यों, गांधी चौक बन जाते हैं उन पर। दूसरी पार्टी का राज आते ही वो सारे स्टेच्यू हट करके वहाँ हैं, क्यों, वो सुभाष चौक बन जाता है, सुभाष बोस के स्टेच्यू लग जाते हैं। तीसरे का राज आता है तो अम्बेडकर साहब खड़े हो जाते हैं और उनके हट जाते हैं। बनाने के चक्कर में कौन पड़ा है, बना बनाया बढ़िया बगीचा है, चौराहा है, क्यों, उसका नाम हटाकर अपना नाम लगाने में इससे बढ़िया और क्या है। इसलिए कहते हैं कि पैसे का लोभ ही सब कुछ नहीं है। पैसे का लोभ तो मनुष्य गति की नई कमाई है। शास्त्रों में पैसे नाम का कोई लोभ है नहीं। शास्त्रों में ये लिखा है कि मनुष्य गति में मान की प्रधानता होती है, नरक गति में क्रोध की प्रधानता होती है, त्रिंच गति में माया की प्रधानता होती है और देव गति में लोभ की प्रधानता होती है। और देव गति में क्या डॉलर चलता है कि रुपया कि पाउंड? वहाँ कोई कौन सा सिक्का चलता है बोलो? वहाँ रुपये का प्रचलन ही नहीं है। यदि रुपये पैसे का लोभ ही सब कुछ होता तो उस हिसाब से देव गति में तो लोभ होना ही नहीं चाहिए, हैं, नरक गति में भी नहीं होना चाहिए, तिरंज गति में भी नहीं होना चाहिए। एक गाय भैंसे हैं ना, इनके सामने घास डाल दो तो उस पर टूट पड़ेंगी, और तुम 10,000 का नोट डाल दो, क्यों, तो सूंघेंगी भी नहीं। कि ऐसा क्या है इस नोट में कि दुनिया इस पर लुभाए, न रूप न रंग, ना ये देखने में कोई बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है। अरे इससे 5 इंद्रियों के विषयों की भोग सामग्री मिलती है, ये उसकी प्राप्ति का साधन है, इसलिए हम इस पर इसका लोभ करते हैं। कारण है ना, 5 इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति का साधन है। यदि वो नहीं हो तो इसे कोई नहीं पूछे। पहले 1000 रुपये का नोट चलता था ना, अब भी चलने लग गया ना दोबारा, बीच में बंद हो गया था। अब बंद हो जाने के बाद उसकी क्या कीमत है? कागज का टुकड़ा है। इसलिए कहते हैं भाई कि असली लोभ तो 5 इंद्रियों के विषयों का है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, और हमारा सारा ध्यान पैसे के लोभ पर ही केंद्रित हो गया है। लोभ के कितने कितने रूप हैं। ये लोभ है क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, शायद मैंने थोड़ी चर्चा इनकी की थी। इंटर पास थे और एमए वालों को पढ़ाते थे। स्वयं तो पीएचडी नहीं थे, क्यों, लेकिन उन पर कई पीएचडी हो गई। उनने मनोविज्ञानों पर बहुत अच्छे लेख लिखे हैं। तो उनमें एक लोभ नाम का लेख भी लिखा है। उनने लिखा कि जब ये लोभ
वस्तु के प्रति होता है तो लोभ लालच तृष्णा कहा जाता है, और जब वो व्यक्ति के प्रति होता है तो इसे हम प्रेम कहने लगते हैं। यानी प्रेम भी लोभ का ही एक भेद है, समझे ना। अपने बेटे के प्रति, माँ बाप के प्रति, पत्नी के प्रति, है ना, तो उसे हम प्रेम कहने लगते हैं। अब प्रेम तो पवित्र चीज हो गई आजकल, प्रेम की तो हमेशा जीत होती है, कोई भी सिनेमा जाके देख लो। और प्रेम में भी बहुत प्रेम है। मान लो परिस्थिति के प्रति प्रेम, हम उसको गालियां देते हों, वेश्या के प्रति प्रेम, उसे हम गालियां देते हों, क्यों? लेकिन घर वालों के प्रति, बाल बच्चों के प्रति, हैं, पत्नी के प्रति, इसको इतना बुरा नहीं मानते हैं, थोड़ा बुरा भी मानते होंगे पत्नी के प्रति, लेकिन माँ के प्रति, अरे उसको तो हमने बहुत बढ़िया बढ़िया नाम दिए हैं, वात्सल्य। फिर उससे भी बढ़िया धर्म के प्रति, धर्मायतन के प्रति, सम्मेद शिखर के प्रति, क्यों? वो धर्म बन जाता है। वो कहते हैं भाई साहब, जैसे तुम धर्म प्रेम कह रहे, वो लोभ का ही एक रूप है। बोलो, इसको आप लोभ कसाय है, एक कसाय है। जैसे आपने इतने परम परम पवित्र नाम दिए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि ये कसाय नहीं है और त्यागने योग्य नहीं है, तो हमारे मुनिराज ये सब को छोड़ के क्यों जाते हैं? वो पत्नी को छोड़ के जाते, अम्मा जी को छोड़ के क्यों जाते हैं? माँ बाप बाल बच्चों को एक साथ छोड़ते हैं कि नहीं? यानी उनकी दृष्टि में इन सब के प्रति जो राग है वो एक सा ही त्यागने योग्य है। क्या आप राग क्यों कहते हो? लोभ कहो ना, प्रेम कहो ना। फिर प्रेम ये वात्सल्य, हमने इतने बढ़िया बढ़िया नाम रखे हैं कि वो धर्म सा लगता नहीं, हमें धर्म ही लगने लगता है। हम उसकी साधना और उपासना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी दुनिया से प्रेम कहो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। बोलते कि नहीं बोलते? बोलिए। तो आप कह सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि हम प्रेम से नहीं रहें? यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो सही समझ रहे हैं। देखो, अपन ने कहा था ना, वे 25 कसायों में 12 कसाएं द्वेष रूप हैं और 13 कसाएं राग रूप हैं। याद है? 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, हास और रति, और 3 प्रकार के वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 13 कसाएं राग रूप हैं। तो चारों प्रकार का लोभ राग रूप है ना। तो राग धर्म है कि अधर्म? बोलो, विचार करो गंभीरता से। अपना धर्म तो बीतरागी धर्म है ना। अरे हमारे बाप दादों के तो रोम रोम में ये समाया हुआ था। रोकड़ बही लिखते थे तो सबसे पहले उसके ऊपर बीतरागाय नमा लिखते थे। शादी की चिट्ठी डालते थे तो सबसे ऊपर बीतरागाय नमा लिखते थे। अपने घर के दरवाजे पर होली के दिन यदि कुछ लिखते थे तो बीतरागाय नमा लिखते थे। यानी वो बीतरागता को धर्म घोषित करते थे। अपने बात बात में, राग के काम में भी राग को नमस्कार नहीं करते थे, बीतरागता को नमस्कार करते थे। शादी तो राग का काम है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये 13 प्रकार की जो कसाएं हैं उनमें 4 प्रकार का लोभ आ गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो राग कसाय रूप है, क्योंकि 13 कसाएं हैं ना। अब राग कहने में से उतना हमको वो अटपटा नहीं लगता है जब उसे कसाय कहो। क्यों? शुभ कसाय भाई साहब, अशुभ कसाय नहीं करें, शुभ कसाय तो करें। तो कसाय भी शुभ होती है तो हम पहली दफे सुन रहे हैं।
राग को तो हमने शुभ सुना है, लेकिन कसाय भी शुभ होती है, ये हमारे ध्यान में ही नहीं है। भाई लोभ भी एक कसाय है ना, और वो राग रूप है। तो लोभ को, त्याग को सबसे बड़ा धर्म घोषित करके राग के त्याग को वे सबसे बड़ा धर्म घोषित कर रहे हैं। इस तो गंभीरता से लोभ का जितना विस्तार है इस जगत में, हमने उस विस्तार में हम कहाँ लेते हैं उसे। हम तो अकेले बस थोड़ा सा, मैंने बोला ना कि कुछ ज़्यादा ही गिरदता हो तो उसे लोभी कहते हैं, और उसने विषय कसाय में ही ज़्यादा खर्च कर दिया तो हम उसे निर्लोभी घोषित करने में नहीं चूकते हैं। और ये देखिए, ये जितने जितने ये पार्टियों पे नाम लिखाए हैं, क्यों एक यश के लोभ में नहीं लिखाए हैं, ये नाम के लोभ में नहीं लिखाए हैं, ये काय का प्रमाण है। क्यों कि भाई साहब हम आपका पूरा बनवा देंगे, मंदिर पूरा बनवा देंगे, आपको एक पैसा कहीं से नहीं लाना पड़ेगा, बस एक बात बताओ कि हमारा नाम कहाँ लिखाओगे, कि आप जहाँ कहो वहाँ लिखा दें। हम तो सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हैं उनको। जब तुम पूरे ही खर्चा उठाने को तैयार हो, तुम जो कहो हम वो कहें। तुम तो कहो तो भगवान के बगल में तुम्हारी भी एक मूर्ति रख दें, यदि वो कहते तो हम रख देते। स्टेचू लगाने को तो तैयार हो ही जाते हैं ना। कैसा ये ठीक रहेगा, इस कोने में यहाँ लिखा देंगे, सब लोग सभा में बैठेंगे तो देखेंगे एक कोने में कौन दिखता है, तो आप बताओ कहाँ लिखा दें। बहुत यहाँ देखने चुनने के बाद फिर जगह चुनी कहीं सीढ़ियों पर लिखा दो, क्योंकि हर आदमी चढ़ेगा मंदिर में तो सीढ़ी को तो देखेगा ही, अन्यथा गिर सकता है ना, नीचे ऊंचा पैर पड़ गया तो। क्यों, तो मेरा नाम दिख ही जाएगा, बिना पढ़े नहीं रहेगा कि सेठ जी आपने सचमुच असली अच्छी जगह, अपने योग्य जगह चुन ली। ऐसे लोभियों को का नाम ऐसी जगह ही लिखा जाना चाहिए कि प्रत्येक आदमी आए और रोजाना अपने जूते की एक ठोकर मारे उसको। इसके बिना आपका ये लोभ कम नहीं होगा। विचार करें हम गंभीरता से, ये नाम के लोभी हैं, हम उनको पूरा मंदिर बनाया। भाई साहब आप क्या बात करते हो, वे धर्मात्मा हैं, वे तो धर्म के साक्षात पिंड ही हैं। भगवान ने क्या किया, वे तो जाके वेदी पे बैठ गए, बस जो कुछ किया है वो किया तो उनने ही है। क्यों, तो इस तरह से ये लोभियों की ये दशा है। हम लोभ का वास्तविक स्वरूप भी नहीं समझते हैं कि असली लोभ है क्या। ख्याल में है ना, तन पर वस्त्र भी ना हो लेकिन पत्रिका में मेरा नाम कितने मोटे अक्षरों में छपा है, इसका ध्यान तो वे भी रखते हैं। क्यों, नीचे छपा, ऊपर छपा, कहाँ छपा, कितनी बड़ी पत्रिका, फोटो है, फोटो कितना बड़ा है, दूसरों का कितना बड़ा है, मेरा कितना बड़ा है। अब बोलो कि इसके लोभी के सामने ये धन के लोभियों की क्या है। ये सारा जगत सब प्रकार के लोभियों से भरा पड़ा है। तो यश के लोभी, नाम के लोभी, रूप के लोभी, और यहाँ तक कि पंडित टोडरमल जी ने तो एक धर्म के लोभी शब्द का भी प्रयोग किया है। कहाँ किया है, वो आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप लिख रहे ना, तो वहाँ लिखा धर्म के लोभी जीवों को धर्म भी सुनाते हैं, ऐसा लिखा आचार्य परमेष्ठी में। और अमृतचंद्र तो उसके आगे बढ़ गए, वे कहते गे के लोभी।
हमें सारी दुनिया को जानना है, ये भी एक प्रकार का लोभ है। बोलो, कितने प्रकार के लोभियों की चर्चा की है। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक पंडित जी भी रहते थे। ये सच्ची घटना है। पंडित भागचंद जी का नाम तो सुना है, जिन्होंने महावीर अष्टक स्तोत्र बनाया है। ये उनके जमाने की घटना है। वे इधर है ना गुना के पास ईसागढ़, वहाँ के रहने वाले थे। श्वेतांबर जैन थे, फिर दिगंबर बने थे। बहुत अच्छे उनके भजन आपने सुने होंगे ना, बहुत बढ़िया से बढ़िया भागचंद जी के। तो उनके पास उनके एक मित्र सेठ जी आए और वे उन सेठ जी को बार बार लोभी लोभी कहा करते थे कि तुम बहुत लोभी है, तुम बहुत लोभी है। तो उन्होंने आकर कहा कि पंडित जी, मैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करना चाहता हूँ, मैं गजरथ चलाना चाहता हूँ, कि तुम जैसे लोभियों का काम नहीं है, हटो यहाँ से। ये तुम जैसे लोभियों का काम नहीं है कि साहब जरा आप आज्ञा देके तो देखो। कि अच्छा ऐसी बात है कि हाँ, उस जमाने में 200-250 वर्ष पुराने समझ लो आप, उस जमाने में उनने कहा 5,000 रुपये ला के यहाँ रखो। उस वक्त नोट नहीं चलते थे, नगद कलदार। तो उसने 1000 की 5 थैलियाँ, जो एक थैली 10 किलो से ज़्यादा वजन की थी, लाके वहाँ रख दी कि ये रखी हैं, बोलो क्या करना है। आज की जो 5 लाख नहीं 50 लाख की कीमत होती उनकी। अब बोले 5 मजदूरों को बुलाओ। तो 5 मजदूरों को बुलाया गया और वहाँ से बेतवा नदी 4-5 किलोमीटर दूर ही थी। गांव का नाम भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन क्या फ़ायदा। तो इनके माथे पर रखो इन्हें और चलो, ले चलो। कहाँ चलना है कि बेतवा नदी की जहाँ सबसे ज़्यादा गहरी धार हो वहाँ ले चलो। और वहाँ ले गए और जाके बोले कि इन 5 थैलियों को इस गहरे गड्ढे में डाल दो और चलो फिर पंच कल्याणक करो। तो सेठ जी ने कहा डाल दो, और नौकरों से। और वे नौकर डालने लगे तो कहा रुक जाओ रुक जाओ, कि मेरा मतलब ये है कि इतना समझ लो कि इतने तो पानी में गए हैं, और अब तुम्हारी ताकत हो करने की तो बोलो। कहने का आशय ये है कि जो भी कल्पना तुमने की हो उससे इतने ज़्यादा खर्च होंगे।